वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स। आज बायोलॉजी 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जब वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और सी में कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स ऐड हो जाते हैं जिससे वाटर की क्वालिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है, तो ऐसे चेंज को वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन को हम इन फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर स्टडी करेंगे: सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। लेट अस स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के अंडर हम देखेंगे सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, fertilizers and pesticides, petroleum, hydrocarbons, heavy metals, and tanneries. First of all is sewage. Sewage water contains organic matter and excreta of humans and other animals that encourages the growth of microorganisms which spread diseases. Animals और human beings के excreted materials like feces and urine वगैरह की वजह से वाटर पोल्यूट होता है और इस तरह सेवेज वाटर में इन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के प्रेजेंस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं जो कि बहुत सारी डिजीजेस को स्प्रेड करने का कॉज बनते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पोल्यूट द वाटर like when they enter into the water bodies with rainwater flow and groundwater by seepage. These chemicals enter the food chains and causes a number of diseases. like हमारे farmers जब crops की yields को बढ़ाने के लिए fertilizers यूज करते हैं या फिर हमारी फसल को नुकसान से बचाने के लिए इस पर पेस्टिसाइड्स या कीड़े मार अद्वियात वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो ये भी वाटर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जब रेन वाटर के थ्रू फ्लो करके सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं या ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, देन दे पोल्यूट द फ्रेश वाटर एंड व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स and by those animals which are living inside the water bodies, they enter into the food chains and finally they affect the human beings as well. Next is industrial waste. Industrial waste released into the water bodies kill the aquatic organisms as pH of water changes due to the chemicals, acids, alkalis and dyes. Also the hot water released from the cooling plants also kill the aquatic life. Different kind की industries जब अपने run off को या दूसरे वेस्ट मटेरियल को वाटर बॉडीज में रिलीज करवा देते हैं, लाइक रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में या सीज में, तो इससे वाटर की पीएच चेंज हो जाती है और उसमें केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, वाटर एसिडिक हो जाता है। दैट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हियर मींस दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग इनसाइड द वाटर। देन इसके अलावा ऐसे इंडस्ट्रीज जहां इन बायोप्लांट्स को कूल वाटर से कूल करने के बाद हॉट वाटर को एक्वाटिक बॉडीज में रिलीज किया जाता है, तो ये हॉट वाटर भी एक्वाटिक एनिमल्स को किल करने का बायस बनता है। देन इज द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। ऑयल लीकेज फ्रॉम द ऑयल टैंकर्स एंड रिफाइनरीज causes the death of aquatic animals due to the shortage of oxygen from the environment into the water. Different kind की refineries is that place where the crude oil is modified. ठीक है, तो ऐसी रिफाइनरीज से या ऑयल टैंकर से जब ऑयल वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है या किसी वजह से ऑयल स्पिल्स या ऑयल लीकेज की वजह से ये क्रूड ऑयल वाटर सरफेस को कवर कर लेता है और इसके कंप्लीट कवर कर लेने की वजह से वो तमाम एक्वाटिक एनिमल्स जो के अंडर द वाटर प्रेजेंट होते हैं उन तक ऑक्सीजन के ना पहुंचने की वजह से उनकी डेथ का बायस बनता है। Another type of water pollution is that is because of heavy metals. Water released from the industrial and urban areas is containing some heavy metals. When water contaminated with such heavy metals is given to the plants, they become contaminated with heavy metals. कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं? ये हैवी मेटल्स हैं लेड, मर्करी, आर्सेनिक एंड कैडमियम। डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जब अपने वेस्ट वाटर को नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी हैवी मेटल्स उस वाटर को कंटामिनेट करती हैं और जब प्लांट्स ऐसे वाटर को जिसमें के हैवी मेटल्स मौजूद हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे आल्सो बिकम कंटामिनेटेड। और जब इन प्लांट्स पे लगने वाली वेजिटेबल्स को हम ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल्स खाते हैं, देन दिस हैवी मेटल्स also get entered inside our bodies and they harm us. Then we will discuss here the diseases which are caused by the heavy metals.
These heavy metals are harmful for human health, like they reduce the growth and development, they causes cancer and nervous system damages, they causes joint diseases like rheumatoid arthritis, then diseases of kidneys, circulatory system and nervous system are also caused by the heavy metals. Rheumatoid arthritis एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग होती है, स्पेशली इन द जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। नेक्स्ट देखते हैं टैनरीज ऑफ कसूर। There are more than 200 tanneries in Kasur city which discharge about 9,000 cubic meter of water containing heavy metals daily. Tanneries here means those industries where the skins of animals are treated like leather की modification और cleaning वगैरह जहाँ की जाती है उसे tanneries बोलते हैं। ठीक है, तो कसूर में तकरीबन 200 के करीब ऐसी tanneries हैं जहाँ पर डेली बेसिस पे 9,000 क्यूबिक मीटर के करीब ऐसा पानी डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडीज में जिनमें हैवी मेटल्स होती हैं। Let's see what are the effects. According to the survey 2003, it showed that 2/3 of the residents and 72% tanneries workers suffered with cancer, kidney infections and loss of eyesight as drinking water was contaminated with lead, mercury and chromium. Next देखते हैं इन tanneries की वजह से क्या adverse effects होते हैं, राइट तो जो इन टैनरीज में 72% के करीब काम करने वाले वर्कर्स हैं या वहाँ पे 2/3 रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि जो कसूर में इन टैनरीज के करीब रहते हैं, तो इन हैवी मेटल्स की वजह से दे आर गेटिंग सफर्ड विद वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक उनकी आईसाइट लॉस हो जाती है, दे गेट सफर्ड विद कैंसर और किडनी में इन्फेक्शंस। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी एंड क्रोमियम। बिकॉज जब ये टैनरीज या इंडस्ट्रीज जो हैं अपना अफेक्टेड वाटर या वेस्ट वाटर को जब नेचुरल बॉडीज में रिलीज कर देते हैं तो ये वाटर वहाँ से ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब होने की वजह से ये हैवी मेटल्स ड्रिंकिंग वाटर में एंटर हो जाती हैं। Like in this diagram, the residents can be seen which are located near these tanneries. And here the water bodies can be seen where the tanneries discharge their wastewater. Kasur Tannery Pollution Control Project. Pakistan government and the United Nations Development Program, which is called UNDP, launched the Kasur Tannery Pollution Control Project. The project has established an effluent treatment plant, chromium plant, and solid waste disposal sites. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर इन कसूर के टैनरीज से होने वाली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाया जिसे यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये था कि इन टैनरीज से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट किया जाए इससे पहले कि उनको वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाए। इनमें से ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं उनमें से एक है एन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, chromium plant and solid waste disposal site, so that इन projects के through इन tanneries से रिलीज होने वाले waste material और polluted water को natural water bodies में रिलीज करने से पहले treat किया जाए so that के इनसे होने वाले adverse effects को कम किया जा सके। Next are the effects of water pollution. Number 1 is the eutrophication, number 2 food chain contamination and number 3 is the epidemics. Let's see what is the eutrophication. Eutrophication is the enrichment of water with inorganic nutrients like nitrates and phosphates. These nutrients present in the sewage water and fertilizers promote the algal blooms, which lead to increase in the number of decomposers. Nitrates और phosphates ऐसे inorganic nutrients हैं जो कि rapidly algae की growth को promote करते हैं, जिसको algal blooms बोलते हैं। Then इसकी वजह से डिकम्पोजर्स का नंबर भी इंक्रीज करता है एंड देन दे कॉज द वाटर पोल्यूशन। और ये और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सेवेज वाटर और फर्टिलाइजर्स में मौजूद होते हैं। लाइक इन दिस डायग्राम द यूट्रोफिकेशन कैन बी सीन एज द algal bloom. It is that covered the whole water body. What are the effects of this eutrophication? It results in depletion of oxygen. It also reduces the light reaching to the lower areas of water. ये अल्गल ब्लूम्स या यूट्रोफिकेशन की वजह से जब इन वाटर बॉडीज की अपर सरफेस कंप्लीटली कवर हो जाती है तो इसका एक नुकसान तो ये होता है कि इन वाटर बॉडीज में मौजूद एक्वाटिक एनिमल्स तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। दूसरा, इन लोअर एरियाज ऑफ वाटर में लाइट भी नहीं पहुंच सकती, राइट। जितनी भी ऑक्सीजन और लाइट है ये इन वाटर बॉडीज पे मौजूद ये अल्गल ब्लूम से यूटिलाइज कर लेते हैं।
देन इसकी वजह से डिकम्पोजर्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है एंड दैट कॉजेज द वाटर पोल्यूशन। फूड चेन कंटामिनेशन, these non-biodegradable water pollutants from water enter into the small organisms which are fed upon by the fish. The fish in turn are fed upon by the land animals including the humans. ऐसे non-degradable water pollutants जब water bodies में enter हो जाते हैं and then small organisms जब इनको intake करते हैं they get enter inside the bodies of these small organisms like the fish and in turn जब इन fish को land animals या दूसरे human beings खाते हैं then they get enter inside the bodies of these human beings. So in this way ये contamination इस पूरी food chain का part बन जाती है. Next is the epidemics. Organic pollutants in water facilitate the growth of germs and causes epidemics like cholera and gastroenteritis. Sewage water और दूसरी water bodies में मौजूद ये organic pollutants की वजह से rapidly germs की growth होती है and इन germs की वजह से then epidemics या वबाई अमराज के फूटने का खदशा होता है जैसे कि cholera और gastroenteritis, which are the diseases of digestive system or the gastrointestinal diseases. Next is the control of water pollution. तो इस water pollution को कैसे control किया जा सकता है? The first way is public awareness. By making the people aware about the damages of water pollution, the water pollution can be controlled. यानी आम आवाम को water pollution से होने वाले damages के बारे में आगाह किया जाए. Number 2, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. सीवेज वाटर को वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले ट्रीट किया जाए यानी उसके एडवर्स इफेक्ट्स को कम करने के लिए उनमें से ऐसे मटेरियल्स को निकाल लिया जाए विच कॉजेज डैमेजेस टू आवर सिस्टम्स. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट. इसी तरह से इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को भी नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले ट्रीट किया जाए ताकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम किया जा सके. होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.